अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बात करेंगे रॉकिंग स्टार यश की, यश बॉस की। यश अपनी कन्नड़ा मतलब सैंडलवुड इंडस्ट्री से इनकी पहली ऐसी मूवी थी बहुत बड़ी, KGF, जिससे नाम बना पूरी दुनिया में। तो इनकी अपकमिंग फिल्म है जी टॉक्सिक, जिसका कि कंपैरिजन लोग कर रहे हैं विद धुरंधर 2, क्योंकि दोनों एक ही दिन रिलीज़ होनी है 19 मार्च को, जो कि करीब है। अब हमें टीज़र तो देखने को मिल गया है। टीज़र में यश को ही थ्रू आउट दिखाया गया, बाकी कास्ट को नहीं दिखाया गया। तो लोग क्या कर रहे हैं, अजम्पशंस बहुत कर रहे हैं, न्यू वीडियोस बना रहे हैं, छोटे छोटे चंक्स लेके टीज़र के। यार ये क्यारा हो सकती है, ये तारा सुतारिया हो सकती है, ये नैनतारा हो सकती हैं, ये हुमा कुरैशी हो सकती है। तो लोग नई नई अजम्पशंस कर रहे हैं, कंपैरिजन्स कर रहे हैं कि यार क्या ये टिक पाएगी धुरंधर के सामने कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो लोग, क्योंकि मेकर्स ने टीज़र बनाया इस तरह के कि लोग ज़रा सोचते रहें। जब तक ट्रेलर नहीं आता तब तक लोग सोचते ही रहेंगे, और बीच में गाने भी ज़रूर इसके आएंगे। 15 ऐसी हिडन डिटेल्स जो कि इस टीज़र में थी, शायद हम देख पाए हों, शायद ना देख पाए हों, लेकिन सोशल चैनल से ये जो है इन्होंने इस डिटेल्स को, ऐसी चीज होती है जो छोटी छोटी डिटेल्स बंदा नहीं देख पाता। हाँ, तो इन्होंने वो गौर की हैं और वो जो है ये हमें बताएंगे। देखते हैं इसको, फिर हम भी अपनी कुछ उस पर राय देंगे कि यार हाँ ऐसा था कि नहीं था, और जो भी है बात हम आपके साथ करेंगे। सो स्टे विद अस। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट! क्या फिल्म है ये! तो ये वो सिनेमा है इस तीस फिल्म मत को खान तो का। ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। वेलकम टू सोशल। टॉक्सिक का जो भी टीजर ड्रॉप हुआ है, इट इज़ मच बेटर देन द फर्स्ट प्रोमो, क्योंकि जो उसका फर्स्ट प्रोमो था वो काफ़ी लाउड था, शॉक वैल्यू वाला था। ज़्यादा सिनेमा की बात उसमें हो नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें सिर्फ पूरी ऑरा फार्मिंग हो रही थी और लव मेकिंग हो रही थी। डैडी बीइंग बैड बेसिकली, यू नो। डैडीज होम। यश का वहाँ पे वो ऑरा क्रिएट किया गया था। सो ऑब्वियसली उसका रिस्पांस देखते हुए मेकर्स ने सोचा होगा कि अब ऐसा टीजर ड्रॉप करते हैं जिसमें कुछ डिटेल्स नोटिस हो, फिल्म के वर्ल्ड का कुछ पता चले ऑडियंस को। मैंने इस टीजर को काफी ध्यान से देखा है एंड आई हैव सम डिटेल्स फॉर यू दैट माइट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द सिनेमैटिक थीम ऑफ द मूवी। सो बिना किसी एग्जैजरेशन के, थोड़ा सा फन करते हुए, थोड़ा सिनेमैटिकली डिकोड करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सो पूरा टीजर देखते हुए तो ये लग रहा है दैट इट लुक्स लाइक अ स्टोरी जो 2 फेजेस में दिखाई जाएगी। वी माइट सी 2 कैरेक्टर्स और मे बी 2 डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस played by यश। वाइब तो यही आ रही है, फादर एंड सन, गेट्स अ सेकंड लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग, जहां हम इसको 2 फेजेस में देखेंगे। एक होगा इसका यंग फेज ऑफ लाइफ कि ये बेसिकली ऐसा कैसे बना, और एक कितने पतले होगा फेज जहां पे अच्छा, इन्हीं डैडी सन नहीं है। इसमें 2 अलग लुक्स दिखाए जाते हैं। ये तो ये कह रहे हैं ना, वन एंड वन इज द क्लीन शेवन वन। लोग कह रहे हैं डैड फादर सन है। गोवा में सेट होगी और ये इंडिपेंडेंस से शायद पहले की कहानी होगी। अब गोवा की हिस्ट्री खुद बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। वो एक तरह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानी जाती थी जिसमें पोर्टुगीज कल्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। सो उस टाइम पे ये बाकी इंडियन सिटी से काफ़ी मॉडर्न थी। चाहे आप स्टाइल की बात करो या ऑक्यूपेशन की, गोवा काफ़ी अलग हुआ करता था। सो यहाँ पे जो यश का लुक दिखाया गया है वो यूजुअली आपको इंडियन फिल्म में गैंगस्टर्स का लुक देखने को नहीं मिलता है। इट्स जस्ट बिकॉज ही इज़ बेस्ड अराउंड गोवा, सो इसलिए इसका लुक ऐसा दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो रॉयल सर्कस आपको देखने को मिलता है, और ये फिल्म के वर्ल्ड का मेन पार्ट हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर एक्शन सीन्स इसी के अराउंड है टीजर में। मुझे लगता है कि इट माइट सर्व एज अ हाइड आउट फॉर द क्रिमिनल्स, जहाँ वो क्राइम को कंट्रोल करते हैं। बट ऑन द फ्रंट इट्स अ सर्कस जहाँ पे बहुत ही वियर्ड चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसीलिए इस बेचारे जोकर को इतनी बुरी तरह मार पड़ रही है। इट बेसिकली शोज कि सर्कस में काम करने वाले लोग भी क्राइम से जुड़े होंगे। अब इस शॉट में मैं नोटिस किया कि ये शायद कोई जापानीज लोग हैं या हांगकांग से हैं, बिकॉज यहाँ पे एक रेड सा टोन दिया गया है तो थोड़ा वो जापानीज वाइब दे रहा है। सो इस शॉट से तो ये लग रहा है कि ये भी एक क्राइम सिंडिकेट का पार्ट है। मीन्स यश को यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल लेवल की गैंग्स को फेस करना होगा। अब जो नेक्स्ट सीन है, यहाँ से पता लगता है कि यश लव्स टू मेक आउट अग्रेसिवली, क्योंकि प्रोमो में भी उन्होंने एक ऐसा ही सीन रखा था जिसने सबको शॉक कर दिया था कि भाई यश क्या कर रहे हो यार। सो बेसिकली वो एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि ये कितना अग्रेसिव है मेक आउट करते हुए भी। अब उन्होंने टीजर में भी इसी तरह का शॉट रखा है दैट एक्सप्लेन्स कि उसकी नेचर काफ़ी वायलेंट है इवन व्हाइल ही मेक्स लव टू वुमेन। सो यश फैंस गेट रेडी टू सी सम बैंगर सीन्स इन द मूवी। इंडिया में तो पता नहीं लोगों को अपने फेवरेट हीरो को मेकआउट करते हुए भी देखना पसंद है। ओ भाई वाह क्या सीन है।
So definitely this film will get an A certificate. ये तो वो है जो अब सबसे इस shot शुरू को में notice आता है। करो तो यश का कैरेक्टर यहाँ पे ट्रेन के सामने खड़ा हुआ है। This probably explains कि उसकी गैंग कुछ सामान चुराने वाली है and it might be related to smuggling something illegal in Goa. अब ट्रेन के शॉट के बाद हमें नेक्स्ट कई शॉट जगह में बाल शिप छोटे दिखाई हैं। जाती है जिससे हमें दिखाया जा रहा है कि स्मगलिंग के और भी तरीके इस फिल्म में दिखाए जाएंगे। ऑल्सो आई शुड टेल यू कि गोवा में शिप्स के थ्रू स्मगलिंग करना एक पुराना कॉन्सेप्ट माना जाता है और बॉर्डर क्रॉसिंग भी वहाँ पे बहुत कॉमन थी, इसलिए शायद इस तरह की सिचुएशंस फिल्म में दिखाई जाएंगी। अब ट्रेन दिखा दी, शिप दिखा दी, अब नेक्स्ट शॉट में प्लेन्स दिखा दिए। सो दिस फिल्म इज गोइंग टू हैव एवरीथिंग ऑलमोस्ट। कुछ लोगों को तो शायद ये फिल्म बियॉन्ड इमेजिनेशन लगने लग जाए, बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जब फिल्में कुछ ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती है ना, वो अच्छे से उन चीज़ों को पुल ऑफ नहीं कर पाती हैं। आई होप टॉक्सिक इज एबल टू डू दिस। बाय द वे, जो ये प्लेन है कहीं ना कहीं ये पबजी की याद नहीं दिला रहा है? ध्यान से देखो। Now look at this scene जहाँ पे एक सेमेट्री को दिखाया जा रहा है और वहाँ पे एक स्कल्पचर जल रहा है। ये वही सेमेट्री है जो टॉक्सिक के फर्स्ट प्रोमो में दिखाई गई थी। इट विल सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन दिस फिल्म। कुछ तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा होगा जिसके बाद फिल्म की स्टोरी कोई ना कोई टर्न तो जरूर लेगी। इसीलिए सेमेट्री में जो एक्शन सीन दिखाया गया था उससे ही यश के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन प्रोमो में किया गया था। अब इस टीजर को बड़े इंटरेस्टिंग वे में एडिट किया गया है। उसके दूसरे सीन में हम एक आदमी के मुंह पे आग जलती हुई देखते हैं और पीछे वो कोई है। वेट, आपने इस सीन में कुछ नोटिस किया? ध्यान से देखो, इसके बैकग्राउंड में एक लड़की है जिसको शायद यहाँ पे किडनैप करके रखा गया है और मे बी यश का कैरेक्टर आके सीधा इस बंदे के फेस पे धड़ फायर आग उसको बचाने के लिए। सो आई एम काइंड ऑफ श्योर कि इस सीन में यही सिचुएशन दिखाई गई होगी। अब इस शॉट में और ये सर्कस ही है, लड़कियों को डांस करते ये लोग क्यारा बुला रहे हैं। एक को ऐसे फ्लोर पे गिरे हुए दिखाया जाता है। सो आई थिंक ये क्यारा अडवाणी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, बिकॉज जो उनका पोस्टर लॉन्च हुआ था उसमें और यहाँ पे जो पोस्टर की वाइब थी और इस शॉट की वाइब है वो काफ़ी सिमिलर लग रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय, क्लीन शेवन यश। अब ये तो बहुत ही रेयर है क्योंकि KGF के फैंस ने यश को बिना दाढ़ी के तो बहुत टाइम से नहीं देखा है। मुझे लगता है कि फिल्म का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा एज अ व्यूअर भी, क्योंकि इस कैरेक्टर की अर्ली लाइफ का फेज भी हो सकता है जहाँ से हमें उसका वायलेंट नेचर एस्टैब्लिश किया जाता है। और एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि ये इसका बेटा हो, क्योंकि एंड के डायलॉग में ही सेइंग आई एम होम डैडी। सो मुझे लग रहा है कि ये यश का कहीं बेटा ना निकले। और मैंने नोटिस किया कि ये डांस भी करता है। ऑनेस्टली दैट वाज फनी टू मी, बट आई थिंक इसका भी कोई मीनिंग होगा। मे बी दैट्स व्हाई ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कस और व्हाटएवर। अब पूरा टीजर देखने के बाद एंड में एक आता है चेन सॉ सीन जहाँ पे एक बंदे को चेन सॉ से मारा जा रहा है। वैसे आई रियली फील बैड फॉर द जूनियर आर्टिस्ट कि उनको ये सब झेलना पड़ता है। सो आई एम ब्लरिंग दिस सीन अ लिटिल क्योंकि ये स्टूडियो वाले तो प्रोमोस अपलोड करके एज रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, बट व्हेन क्रिएटर्स मेक अ वीडियो तो वो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बिकॉज अरे यार वायलेंस दिखा दिया। सो येस, फिल्म में काफ़ी वायलेंस भी देखने को मिलेगा। जब भी फिल्म डिप करेगी तो आई थिंक कोई ना कोई वायलेंट सीन आएगा जिससे ऑडियंस का जो एड्रेनलिन रश है कि यही तो चाहिए था यार, वायलेंस ही तो देखना पसंद है हमें। सो उस ऑडियंस को इस फिल्म में बहुत वायलेंस देखने को मिलेगा। मैं तो नहीं देख सकती इतना। फोकस करते हैं। देखो, इट्स गोइंग टू बी अ स्टोरी ऑफ ओल्ड इंडिया, ओल्ड गोवा। तो कुछ चीज़ें बहुत आर्टिफिशियल लगेंगी बिकॉज उनको रिक्रिएट किया गया होगा या VFX के थ्रू कुछ बनाया होगा। क्योंकि अगर आप इन स्टॉल्स के शॉट्स देखो, इस आउटडोर मार्केट के शॉट्स देखो, तो ये बहुत ही सेट वाली फीलिंग दे रहे हैं। सेट्स में भी रियल लोकेशन फील कराई जा सकती हैं, बट आई थिंक इस फिल्म में हमें वो रियलिटी फील नहीं होगी। सो मे बी विल गेट टू सी सम ओल्ड आर्किटेक्चर इन द सेट डिज़ाइन, जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी सॉलिड टीजर को देखते हुए तो नहीं लग रहा है। वो फेकनेस वाली फील थोड़ी आ रही है। अब जो नेक्स्ट डिटेल है वो शायद किसी ने नोटिस ही नहीं की होगी। अब यहाँ पे जो आप एक दूर से बैनर देख पा रहे हो, इस बैनर पे लिखा है द बैले ऑफ कैवेल। अब ये डिटेल शायद किसी ने नोटिस नहीं की होगी क्योंकि यूट्यूब पे जो सिनेफाइल्स हैं उन्होंने इतनी आर्ट को लेके हिस्ट्री शायद ना पढ़ी हो, बट सिंस मैंने बैले ऑफ कैवेल के बारे में पढ़ा है, सो ये उस टाइम पे गोवा में एक बहुत पॉपुलर प्ले हुआ करता था और उस टाइम पे मूवीज का कॉन्सेप्ट भी नया था, तो ये जो थिएटर प्लेस थे ये काफ़ी पॉपुलर थे। सो इस तरह के प्लेस गोवा में काफ़ी लगा करते थे। सो डायरेक्टर ने बैले ऑफ कैवेल को एक छोटी सी होमाज देने की कोशिश की है इस सीन के थ्रू। जो पूरा टीजर देख रहे होते हो तो इसमें सिगरेट के शॉट्स आते हैं कि कोई सिगरेट पी रहा है और उसके सिगरेट की ऐश ना नीचे गिर रही है, बाहर गिरती है, हाँ, गिर रही है। सो वहाँ पे रॉकी भाई को गुस्सा आ जाता है कि वो कैसे नोटिस कर रहा है। मैंने जलाना गेट्स पिस्ड ऑफ एंड ही बैंग्स अप दिस गाय। आई थिंक यही वो इंसान होगा जो सिगरेट की ऐश को बाहर गिरा रहा था और यश के कैरेक्टर को शायद इस चीज से थोड़ा OCD है। ही इज गेटिंग इरिटेटेड, इसीलिए उसको सीधा मार ही देता है एंड ही सेज हैव सम एफिंग मैनर्स।
आवाज़ बड़ी और दमदार है। वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे कुछ टॉक्सिक टीजर के डिटेल्स जो मैंने नोटिस किए। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये डिटेल्स कैसी लगी और आपने और क्या क्या अच्छा, काफ़ी हद तक मैं इनके डिटेल्स या बातों से अग्री करता हूँ। अच्छा, मैं क्या देख रहा था कि जो यश लंबे बालों वाले हैं ना, वो थोड़े ब्रॉड लग रहे हैं। एंड में जो यश आता है ना और बोलता है आई एम होम डैडी, वो पतला भी कितना लग रहा है उन यश के आगे, और बाल तो, और एक लोगों के लिए शौक भी था, हम लोगों के लिए, कि यार यश ने अपनी दाढ़ी उतार दी तो अब क्या पार्ट 3 KGF का नहीं आना? वो तो ऑब्वियसली बात खैर है, वो तो वो बढ़ फिर जाएगी। बढ़ा सकते हैं। अच्छा, दो बातें उन्होंने बोली हैं, दो चीजें हो सकती हैं, या तो इनका पास्ट हो सकता है या फिर दूसरा इनका जो है बेटा हो सकता है। जिसको डांस भी आता हो, शायद इसके थ्रू सर्कस अगर में वो जाए। ये ना बोलता आई एम होम डैडी, फिर तो हम भी ये समझते हैं कि यार पहले ऐसा था, बाद में आकर थोड़ा वो हो गया, लेकिन अभी हमको भी यही लग रहा है कि बेटा होगा। तो ये है कि वो कियारा आडवाणी वाला भी एक उन्होंने जो बोला वो भी ठीक था बिल्कुल। एक लड़की के जो आगे एक बंदे को हाँ, आग लगी वो हुई भी थी। एक था। फिर उसके अलावा जो हमने लेडर फैक्ट्स की वीडियो देखी थी, उन्होंने भी ये बोला था कि यश को गुस्सा आ रहा होता है कि भाई वो ऐश बाहर क्यों जा रही है, तो वो मारते हैं उसको। पीछे और से उनके जो सारे टीममेट्स होते हैं उनकी भी शक्ल देखने वाली हाँ, होती है। और वही बंदा शुरू में जो टीजर में बोल रहा होता है ना कि यार तुम मत पंगा लो, तुम नहीं जीत पाओगे, ये वो, तो वो बंदा वही होता है शायद जो ऐश फेंक रहा होता है, और यश उसको बाद में मारते हैं। तो मैं तो, और यश की आवाज़ इतनी दमदार है, बेशक कुछ लोग कह रहे थे उनकी अपनी है, कुछ कहते हैं डबिंग आर्टिस्ट है, लेकिन बहुत एक भारी आवाज़ है। और पुराने टाइम में KGF भी सेट है, ये भी सेट है। अगर मूवी अच्छी हो, एक्टिंग अच्छी हो, डायरेक्शन अच्छी हो, तो ये जो थोड़ी बहुत सेट्स वाली वो बात कर रहे थे, या वो ट्रेन आ रही है तो वो थोड़ा VFX थोड़ा सा लगता है, तो वो चीज़ दरगुजर की जा वो सकती इसलिए है। भी बोल रहे थे कि ऑब्वियसली बात है, पुराने टाइम का गोवा दिखाया गया तो है, रियल तो नहीं दिखा तो सकते। जाहिर है तो जितनी मार्केट्स हैं वो उनको उस टाइम के लिहाज से बनानी पड़ी। हाँ, अब मेरे पास क्या लेटेस्ट न्यूज़ है कि अब आने वाले हैं जी इसके गाने, और कुछ सीन्स जो हैं इसके शायद रीशूट भी हो रहे थे, ऐसा भी मैंने कुछ पढ़ा था। और कुछ गाने भी कियारा आडवाणी के साथ यश कोई शूट कर रहे हैं आजकल। मैंने कियारा आडवाणी का लव इंटरेस्ट हो। हाँ, तो गाने भी आने वाले हैं इसके, और उसके बाद फिर मूवी के आने से शायद हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, या 2-3 दिन पहले ट्रेलर भी आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो मार्च में आएंगी। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं हमें ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों ने इसके अलावा कोई डिटेल अगर देखी हो तो वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, खास तौर पे रॉकिंग स्टार यश के फैंस जो उन्होंने लाइक किए बगैर नहीं जाना। मिलेंगे आपसे कल, इंस्टाग्राम पे कर लेना फॉलो।